अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा सलातो वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा। जैसा कि सारे साथी जानते हैं कि हम एक तसलसल के साथ अपनी क्लासेस को लेके चल रहे थे, लेकिन हमारे पास यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे बहुत सारे साथियों के सवालात और शिकायत भी आते रहते हैं। और हम सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करते हैं उन तमाम दोस्तों साथियों का कि जिन्होंने हमें पजीराई की, लाइक किया, सब्सक्राइब करते हैं और हमें इस बात में करेज करते हैं कि हम इस सिलसिले को आगे और बढ़ाते रहें। तो उन तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया। हमारे पास कुछ साथियों ने ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट की कि हमारी इब्तदाई क्लासेस जो कि वीडियो रिकॉर्ड ना हो सकें और हम आगे जहाँ जा रहे थे वहाँ से हमने तसलसल शुरू कर दिया। तो आज हम क्लास आगे बढ़ाने की बजाय हम गुज़िश्ता जो असबाक थे उसको हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे ताकि कुछ चीज़ा चीज़ें हमारे रिकॉर्ड पे आ जाएं और हमारे वो दोस्त और वो साथी कि जो कानून मुफरद आज़ा की इब्तदाई बातों से नाबलद हैं और वो जानना चाहते हैं तो उनको एक फ़र्क वाज़ेह हो जाए। तो उसका बाकायदा हम आगाज़ करते हैं इंशाअल्लाह। गुज़िश्ता इतवार को जो क्लास थी हमारी पेशाब के हवाले से थी, कारूड़े के हवाले से थी, जिसके मुख्तलिफ़ कलर्स के हिसाब से हमने साथियों को बताया कि हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इंशाअल्लाह हमारा इरादा है कि वो जल्द हम फ़िज़िकल इंशाअल्लाह यूरिन्स को एग्ज़ामिनेशन जो कर रहे होंगे तो उसको भी हम वीडियो की शक्ल में साथियों को ला के दिखाएंगे कि फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन में इसके किस तरह से हम इस पर अमल कर सकते हैं। तो साथियों के कुछ सवालात थे जिनको मिला करके हम यहाँ सवाल हल करते हैं, इंशाअल्लाह उनके जवाब देते हैं। तो हमारे पास जो बुनियादी बात कानून मुफरद आज़ा की है, कानून मुफरद आज़ा पे हम क्यों अमल करते हैं और ये इसकी क्या अफादियत, क्या खुसूसियात हैं, आइए हम उसका जायज़ा लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि कानून मुफरद आज़ा की अपनी कुछ इस्तिलाहात हैं। हर एक तिब की, हर एक फ़न की अपनी टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं। उन टर्मिनोलॉजीज़ को जो फॉलो करते हैं तो उसके मुताबिक वो एक समझे मजमून का एक उन्वान होता है टर्मिनोलॉजी, और जिसके पीछे एक बियॉन्ड एक मजमून होता है, तो उससे वो बात समझ में आ जाती है। हमारे यहाँ कानून मुफरद आज़ा में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है मुफरद आज़ा। मुफरद आज़ा यानी कि सिंगल ऑर्गन, अंग्रेजी में हम इसको कहेंगे सिंगल ऑर्गन। हमारे यहाँ अक्सर साथी जो है वो पता नहीं किस बिना पे इस लफ्ज़ सिंगल को सिंपल ऑर्गन लिखते हैं, तो वो किसी भी लिहाज से दुरुस्त नहीं है। जब मुफरद है तो लफ्ज़ सिंगल ही आ सकता है, सिंपल नहीं आ सकता। तो जो साथी इस्लाह करना चाहे अपनी कर लें। अच्छा, एक ये बात आती है मुफरद आज़ा। दूसरा हमारे पास जो बात कही जाती है वो कही जाती है हयाती आज़ा। ये सवाल जो है कई साथियों का आया था, इसलिए मैं इसको सबसे पहले इसको लेके आ रहे हैं। हयाती आज़ा, लाइव ऑर्गन, लाइव ऑर्गन्स और आज़ाए रईसा। इसके बारे में भी हमारे पास आता है। अब हमने इसको ये समझना है कि ये क्या है, इनका क्या ताल्लुक है। दरअसल मुफरद आज़ा, ये हम तारीफ इसको इस तरह से करेंगे कि दरअसल मुफरद आज़ा वो होंगे जो इस दो खुसूसियत के हामिल हों। सबसे पहले हम नीचे से चलते हैं, आज़ाए रईसा के अंदर आते हैं और हमारे जो साथी बैठे हुए हैं इंशाअल्लाह ताला उन तमाम भाइयों की भी इस्लाह होगी ताकि वो भी जब किसी और साथी को तरबियत करेंगे तो इंशाअल्लाह बेहतर अंदाज में कर सकेंगे। असल में इस सब चीज़ों की ज़रूरत हमारे साथी जानते हैं कि क्यों ज़रूरत पेश आती है कि हमारे पास बहुत सारी कुतुब हैं जिसमें उन राइटर्स ने अपने अपने मुताबिक वो बातें लिखी हैं। अच्छा, कोई भी राइटर मैं समझता हूँ कि बुराई नहीं चाहता। यकीनन हमें हर एक का अदब करना चाहिए, हर एक के साथ एक हुस्न सलूक से पेश आना चाहिए कि उसके बस में जो था वो उसने किया। कोई जानबूझ करके ऐसा नहीं करेगा कि मैं गलत चीज़ें लिख दूँ और चले जाए। बस हमारे यहाँ तहकीक का मादा ज़रा कमज़ोर है कि जो मैं लिख रहा हूँ, जो मैं दूसरों को दे रहा हूँ, क्या मैंने उसे चेक किया, क्या वो किसी उसूल पे, किसी चीज़ पे पूरा उतर रहा है। जब वो इस चीज़ के बगैर लिख देते हैं, चली जाती है, तो फिर उनकी जिम्मेदारी हो जाती है, फिर उन पर उंगलियाँ भी उठ सकती हैं। बहरहाल हम इंसान हैं, गलतियाँ होती हैं, लेकिन अच्छे इंसान वो होते हैं जो गलती वाज़ेह होने के बाद जो दुरुस्त बात हो उसे अपना लें और जो गलत बात हो उसकी खुलेआम रुजू कर लें। बड़े बड़े मुहद्दिसीन का यही तरीक़ाकार रहा कि अगर उनके सामने कोई, इवन के बाद सहाबा के वाक़यात भी आते हैं कि उनके पास भी अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात पहुँची और जो उनको नहीं मालूम थी तो उन्होंने फ़ौरन उस बात को कबूल कर लिया।
तो हमारे दीन के हिस्सा तो यही है। तो हम तिब की बात कर रहे थे, तो हमारे जो बहुत सारे ऐसे लिखारी हैं उन्होंने मुख्तलिफ़ किताबें लिखी और आलमोस्ट उनका जो मैटर है वो एक ही है, एक ही किस्म का है, उसके अंदर कोई तहकीक या कुछ नहीं होती। और हमारे यहाँ गालिबन हमारे तिब के अंदर तहकीक जो है ना वो नए नए नुस्खे उसके अंदर को अमेंडमेंट करके और वो बतौर तहकीक पेश कर दिया जाता है। तहकीक सारी यहाँ तक महदूद है, लेकिन हकीकत में तहकीक तो ये नहीं है। तहकीक इल्म तिब के अंदर अगर हम हमारा शोबा है, इसके अंदर हमारे मुशाहिदात तजुर्बात भी शामिल होने चाहिए। अगर वो मुशाहिदात तजुर्बात हमारे शामिल नहीं है और उसकी रोशनी में फिर हम उसूलों को दुरुस्त करें। अगर उसूल व प्रिंसिपल इसलिए बनाए जाते हैं, एक तो उसूल व प्रिंसिपल हमारे जो वो होंगे, उसूल व कवायद वो होंगे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए हम पे लागू किए हैं, उसके मुताबिक करना, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन ये जो इल्म तिब है जो हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, ये हम इंसानों ने मुशाहिदात की बिना पे तरतीब दिया है। तो अगर अपने मुशाहिदात की बिना पे जो तरतीब दी हुई चीज़ें उसको हम कर सकते हैं। आए दिन आप लोग देखते हैं कि हमारे जो मुख्तलिफ कवानीन होते हैं, दुनिया के तकरीबन तमाम मुल्कों में ये होता है कि नेशनल असम्बली और उनके सेनेट से नए नए कवानीन मंजूर होते हैं, उसमें अमेंडमेंट्स होती हैं, हत्ता कि ये नुक्ता हटा दो इसमें और कौमा लगा दो, ये इस तरह की बातें भी होती हैं। तो उनको तो कोई ऐसे बतौर तंज नहीं कहता, लेकिन अगर हम इल्म तिब के अंदर अगर कुछ अच्छे मुशाहिदात और अच्छी चीज़ें लेकर के आएँ तो उस पर एतराज़ लोगों को नहीं करना चाहिए। और हम तो खुली बात कहते हैं कि अगर हमारी बात फितरत के मुताबिक और तजुर्बे और मुशाहिदे पे पूरी उतरती है तो ले लें, और अगर नहीं आती तो किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है, हर कोई अपने अपने तरीके से कोशिश कर सकता है। इतने सारे तरीका इलाज हैं, तो क्या हम गन पॉइंट पे तो लोगों को नहीं दुरुस्त करवा सकते? तो लिहाजा बेहतर यह है कि उन लोगों को हम मुखातिब हैं, उन लोगों के साथ हैं जो हकीकी मायने में इल्म तिब के ज़रिए अपने मरीज़ों की खिदमत भी करना चाहते हैं और अपने लिए हलाल जायज़ रिज़्क़ भी कमाना चाहते हैं। तो हम बात कर रहे थे मुफरद आज़ा के हवाले से कि इन्हें हयाती आज़ा और आज़ाए रईसा, आज़ाए रईसा वो होंगे यानी कि जो रिच ऑर्गन्स, हम इसको अगर लफ्जी तर्जुमा करें तो रिच ऑर्गन बन जाता है, यानी कि एक अमीर या एक जो कमांड करने वाला किसी खित्ते में किसी जगह पे। आज़ाए रईसा के अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए खूबी कि इसके पास खादिम होते हैं, एम्प्लॉइज जो इसके मातेहत होंगे, खादिम होंगे। हम इसको खादिम भी कहते हैं और मातेहत भी कहते हैं। ये इसके अहकामात को, इसकी ज़रूरियात को ये खुद ना करें बल्कि ये करें जा करके। तो इसलिए आज़ाए रईसा वो होंगे जो खादिम या इसके मातेहत हों और ख़ुद वो किसी का मातेहत ना हो, यानी कि उस खित्ते उस इलाके का जो अमीर है, जो रईस है, अगर इंसानों पे हम देखते हैं तो वो होता है कि जो उस इलाके में कमांड करता है, उस मुल्क का, उस शहर का वो वाली होता है। तो इसके मातेहती में जो उसके मुलाजमीन होते हैं, जो उसके मामलात को देखते हैं या दुरुस्त करते हैं, तो वो खादिम या मातेहत होते हैं। तो इस बिना पे हम कहते हैं आज़ाए रईसा वो होंगे जिसके खादिम और मातेहत हो और ये खुद किसी का मातेहत ना हो। फिर हयाती आज़ा यानी लाइव ऑर्गन्स, लाइव ऑर्गन्स हम उनको कहेंगे कि जिसको अगर एक लम्हे के लिए भी वो जिस्म में फेल हो जाएं, निकल जाएं, किसी भी वजह से इनके ऊपर कोई मुर्दापन आ जाए, इन्हें निकाल दिया जाए, तो इंसान की फ़ौरन उस पर मौत वाक़या हो जाएगी। और जिस बात पे वो मौत वाक़या हो जाए तो क्या वो दुरुस्त होगा? अब हयाती आज़ा, इसकी वजाहत भी हमने कर दी कि वो आज़ा जो लाइव है, जिसके अंदर एक ऐसी ज़िंदगी का ताल्लुक है कि जिसके ख़त्म होते ही सर्किट बंद सारा। तो इस पे हमने क्या वजाहत कर दी कि वो जिसके निकाल देने से या फेल हो जाने पर मौत वाक़या हो जाए। ये एक बहुत सिंपल बात हमने लिख दी। आज़ाए रईसा को भी हमने बता दिया। अब इन दो खुसूसियात की जो हामिल वो आज़ा जो सिंगल सिंगल हो, हालांकि अगर एनाटॉमिकली देखा जाए तो कोई भी आज़ा सिंगल नहीं होते, कोई भी आज़ा सिंगल नहीं होते और तमाम के तमाम आज़ा मुरक्कब होते हैं, कंपाउंड होते हैं, यानी उनके साथ लेयर्स होती हैं जो आसाब, उज़लात और गुदुद पे मुश्तमिल होती हैं। इंशाल्लाह अब थोड़ी देर के बाद हम उस पर भी आएंगे, वो भी बात करेंगे। लेकिन हम अफ़हाम और तफ़हीम के लिए कि इन खसूसियात के हामिल वो ऑर्गन्स कि जिसको निकाल दिया जाए उन्हें हम मुफरद आज़ा कहते हैं कि जिसके निकाल देने पे मौत वाक़या हो जाए।
एक इसकी ये वजाहत है। मज़ीद वजाहतें भी आएंगी, अभी टिश्यूज, सेल्स किस तरह से वो डेवलप होते हैं। तो ये बुनियादी बात थी जो इसके अंदर डिस्टिंग्विश करती है कि अज़ा रईसा से भी मुराद हमारी हयाती अज़ा से भी मुराद, या मुफरद अज़ा या सिंगल ऑर्गन, इन सब से मुराद हमारी 3 अज़ा हैं। कौन कौन से? हम यहाँ पर अब उन अज़ा की तरफ चलते हैं और उन अज़ा को लिखते हैं इंशाअल्लाह, और उनके खवास का जायजा भी लेते हैं, और जो अभी हमने शराइत लिखी हैं इन शराइत के मुताबिक उन आज़ा पे देखते हैं कि वो पूरे उतरते कि नहीं उतरते। अब हम यह देखते हैं कि हमारा सबसे ऊपर दिमाग तरतीब के एतबार से, फिर दिल, फिर जिगर। अब दिमाग, दिल और जिगर 3 चीजें हमारे पास आ गई, ब्रेन, हार्ट और लिवर। अब इनमें से दिमाग को निकाल दिया जाए, दिल निकाल दिया जाए, जिगर निकाल दिया जाए, ये फेल हो जाए तो फौरन मौत वाक़या हो जाएगी बनिस्बत बाकी जिस्मानी आज़ा के। बाकी आज़ा के निकालने पे फौरन मौत वाक़या नहीं होगी। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये रईस हैं, क्या इनके कोई खादिम है। अब हम देखते हैं दिमाग के 2 खादिम हैं, एक जो पूरे जिस्म की इतलात दिमाग को देता है और फिर दिमाग से अहकामात लेने के बाद जो निज़ाम जिस्म को जाता है, अमल दरामद कराता है, वो निज़ाम 2, यानी हम उन्हें कहते हैं खबर रसा और हुक्म रसा आसाब। सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स में ऊपर से नीचे काम करते हैं, और खबर रसा सेंसरी न्यूरॉन्स ये सेंस करके नीचे से ऊपर की तरफ इतलात को लेके जाते हैं। तो ये 2 इनके जो खादिम, यहां हम हेडिंग दे देते हैं, ये इनके खादिम है। तो एक शर्त हमारी पूरी हो गई यहां पर। अब दिल के 2 खादिम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। दिल के भी 2 हैं, इरादी उज़लात और गैर इरादी उज़लात। यानी 2 किस्म के उज़लात, एक वो जो हमारे इरादे के साथ, जिसमें हमारी मर्जी शामिल होती है, जैसे मैं लिख रहा हूं, इसको पकड़ रहा हूं, बात कर रहा हूं, कोई चीज़ पी रहे हैं पकड़ करके, या हम चल रहे हैं या हम खेल रहे हैं, यानी कि जिसमें हमारा एक्शन है और हमारी मर्जी के साथ है, वो कौन से होंगे? इरादी उज़लात। और यानी कि अंग्रेजी में हम कहेंगे वॉलंटरी मसल्स। और गैर इरादी उज़लात को हम क्या कहेंगे? इनवॉलंटरी मसल्स। यानी कि वो उज़लात जो हमारे अंदर मौजूद हैं जिसमें हमारे इरादे, हमारी मर्जी शामिल नहीं है। जैसे हमारा हार्ट बीट हो रही है, वो हमारी मर्जी के बगैर हो रही है। हमारा लीवर का निज़ाम, हमारे लंग्स का निज़ाम है कि जो हमारी मर्जी के बगैर चल रहा है और ऑटोमेटिक चल रहा है। इस तरह हमारे मैदे के अंदर है, हमारी आंतों के अंदर निज़ाम है जो खुद ब खुद एक खुदकार तरीके से काम करते हैं। इवन हमारे सोते हुए भी काम करते हैं। इवन कि कोई बेहोश हो जाए तो उस बेहोशी की हालत में भी वहाँ वो काम कर रहे होते हैं। तो इरादी और गैर इरादी 2 खादिम अज़ा यहाँ पर भी आ गए। अब हम जिगर की तरफ आते हैं, और जिगर की तरफ देखते हैं तो हमें यहाँ पर भी 2 निज़ाम मिलते हैं, एक गुदुद जाज़बा और एक गुदुद नाकला। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन्स, ये 2 गुदुद मौजूद हैं जो जिगर के मातहत, ये दिल के मातहत और ये दिमाग के मातहत। अब देखें, एक शर्त इनकी ये पूरी हो गई कि ये लाइव अगर हमको निकाल दें। दूसरी शर्त क्या पूरी हो गई कि इनके खादिम हैं। तीसरी शर्त क्या पूरी हो रही है? ये किसी का खादिम नहीं है। अगर ये भी किसी का खादिम हो तो फिर तो एक सिलसिला और हो जाएगा ना। तो इस बिना पे इनको हम क्या कहते हैं? मुफरद आज़ा। हालांकि दिमाग भी मुरक्कब है, जिगर भी, दिल भी मुरक्कब है और जिगर भी मुरक्कब है। मुरक्कब होने से मुराद यह है कि इसके अंदर ये तमाम निज़ाम एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के कवर्स, पर्दे इन पे शामिल हैं। अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म के अंदर बैरून की तरफ आसाब को रखा है ताकि हम किसी भी चीज़ को एहसास कर सकें। तो और सबसे नीचे की तरफ जो परत है वो हमारे उज़लात की रखी है, जो अमूमी बॉडी की बात हम कर रहे हैं, और उन दोनों के दरमियान में गुदुद को रखा है। अब इन तीनों का क्या क्या काम है, इनके खुद्दाम भी सामने आ गए, और अब इनका काम को हम जायज़ा लेते हैं कि वो क्या करते हैं। इनकी तरतीब भी हमने देख ली कि ऊपर की तरफ दिल है,
आसाब हैं जो एहसास का काम करेंगे। उसके सेंटर के अंदर यानी फौरन बाद गुदुद, जिगर गुदुद के, और उसके बाद हमारा उज़लात का जो माते दिल है ये निज़ाम काम करता है। अब ये जिगर बीच में क्यों है? ताकि उसने दोनों को ग़िज़ा फराम करनी है। दिमाग को और दिल को देने का काम इसने बहुत आसानी कर लिया। अब हम इन चीज़ों का कुछ और अंदाज में भी जायज़ा लेते हैं, इनका आपस में क्या ताल्लुक और क्या रब्त है और क्यों ऐसा किया। उम्मीद है यहाँ तक की बात सारे साथियों को समझ आ भी गई होगी, और किसी साथी को कोई बात अगर रह जाए तो पूछ सकता है। अब हम एक चीज़ का ये जायज़ा लेते हैं कि हमारे जो ये 3 मुफरद आज़ा का हमने जायज़ा लिया, बात की, इनका हमारे जिस्म में क्या रोल है। सब जानते ही हैं कि एक रोल है, लेकिन कानून मुफरद आज़ा के तहत हम इसको क्यों इस तरह से समझते हैं। हम ये समझते हैं कि इन तीनों का एक दूसरे के साथ ताल्लुक है, दिमाग, दिल और जिगर। ये एक सिंपल बातें हैं हमारी उन साथियों के लिए कि जो कानून मुफरद आज़ा को समझना चाहते हैं और पूरी वजाहत के साथ। अब यहां दिमाग का ताल्लुक दिल के साथ और दिल का ताल्लुक दिमाग के साथ, दिल का ताल्लुक जिगर के साथ और जिगर का ताल्लुक दिल के साथ। इस तरह दिमाग का ताल्लुक जिगर के साथ और जिगर का ताल्लुक दिमाग के साथ। अब ये तीनों के तीनों एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं। दिमाग में उज़लात भी मौजूद हैं और गुदुद भी मौजूद हैं। जिगर के अंदर आसाब भी मौजूद हैं और उज़लात भी मौजूद हैं। इस तरह दिल के अंदर आसाब भी मौजूद हैं और दिल के अंदर गुदुद भी मौजूद हैं। ज़ाहिर है इनको ग़िज़ा फराम करनी है और इनके जो वेस्ट है वो ठिकाने लगाने का काम लीवर का है। दिमाग से जो अहकामात आते हैं उस पर अमल दरामद करने का काम कल्ब-ओ-उज़लात का है। तो यहाँ पर तमाम चीज़ों पे फैसला क्या लेना है, एहसासात किसने करने, वो दिमाग की जिम्मेदारी है। तो एक तरतीब के साथ ये तीनों आपस में मुंसलिक हैं। हमारे बाद साथी ऐसे हैं कि जो इसमें स्प्लीन को ले आते हैं। अगर यहाँ पर बात आ गई है तो थोड़ा सा उसका जिक्र हम करते हुए चले जाते हैं कि अब ये तिकोन बनी हुई है परफेक्ट, लेकिन अगर हम इसमें ऐसा कर लें कि दिमाग और दिल और ये तिल्ली यानी स्प्लीन और ये जिगर, बात साथी हैं वो इस तरह से देते हैं कि नहीं जी ये 4 हैं हयाती आज़ा और मुफरद आज़ा, वो 4 गंदानते हैं और वो स्प्लीन को भी लाइव ऑर्गन में लेके जाते हैं। अब हम यहाँ पर ये जायज़ा लेते हैं कि जिस तरह से ये तीनों आपस में मुंसलिक हैं, क्या ये भी मुंसलिक हो सकते हैं? अब मिसाल के तौर पे दिमाग को जो अपने अहकामात दिल को भेजने, उज़लात को भेजने, तो वो कैसे भेजेगा? क्या जिगर के जरिए से भेजेगा? पहले इसको देगा फिर इससे लाएगा, या इसको देगा पहले तिल्ली को फिर इससे इसको जाएगा? कैसे जाएगा? अब ये दिल को अगर कोई चीज़ की तलब है, कोई चीज़ इंफॉर्मेशन देना चाहता है दिमाग को, तो कैसे देगा? और ये सारी परतें आपस में कैसे मिलकर के कहाँ काम करेंगी? ये वो बुनियादी चीज़ है कि जब यही क्लियर नहीं हो रही, आगे की बात हम उनकी कोई सुन ही नहीं सकते। क्यों सुने, कैसे सुने? कि जब वो यहाँ पर इक्वेशन पूरी नहीं है, हम कहते हैं इनका रब्त टूट गया। जब रब्त यहाँ है ही नहीं तो इस पे उनकी जितनी भी हम किताबें देखें, लेक्चर सुने, कुछ भी करें, तो वो हमारे लिए फजूल है सारी। उसका कोई मकसद नहीं है कि यहाँ पर वो किसी भी दुनिया की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी पे जो कुतुब मौजूद हैं, चाहे वो तिब की हैं, आयुर्वेदिक की हैं, चाइनीज़ हैं, कहीं पर भी हैं, किसी भी किताबों से वो ये साबित कर दें कि ये आपस में रब्त रखते हैं और बराबर का रखते हैं जैसे ये रखते हैं। और ये तो हर दुनिया की किताब, एनाटॉमी वगैरह कोई भी हम ले लें, एलोपैथिक से ले लें, हर जगह पे हमें ये रब्त मिलेगा, कोई इनकार नहीं कर सकता। यहाँ पर तो वाज़ेह इनकार है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर हम मजीद बात नहीं करते क्योंकि इसमें रब्त ही नहीं है, तो इसमें वक्त भी ज़ाया नहीं करते। अब जब हमने यहाँ देखा कि दिमाग का दिल के साथ ताल्लुक है, तो कानून मुफरद आज़ा में इस्तिलाहात जो हमने बात की शुरू में, तो इसलिए इस्तिलाहात की कि ताकि ये जो लफ्ज़ हम लिखते हैं इससे क्या मुराद होती है हमारी। हम उसमें कहते हैं दिमाग को हम रिप्रेजेंट करते हैं आसाब। आसाबी जब हम लिखते हैं तो इसका मतलब हमारा होता है ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? दिमाग व आसाब। दिमाग व आसाब को लफ्ज आसाबी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और दिल को किससे हम रिप्रेजेंट करेंगे? कल्ब व उज़लात के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करेंगे उज़लाती, क्योंकि ये चूंकि आज की गुफ्तगू है ये हमारे उन साथियों के लिए जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाले हैं, इसलिए हम छोटी छोटी बातों को खोल रहे हैं, वजह कर रहे हैं। साथी बोर तो होंगे इंशाल्लाह,
लेकिन ज़रूरी है ये भी कि हमारे उन साथियों का हक है तो उन तक भी पहुंच जाए, और काफ़ी ज़्यादा इस पर फरमाइश आ रही थी तो हम इसको रख रहे। अब हमने आसाबी और उजलाती की वजाहत कर दी, हम यहीं पर गुद्दी की भी करके फिर हम इस मसले को हल करते हैं। और जिगर व गुदुद, इसको हम किससे वाजे करते हैं? गुद्दी से। यानी कि जब लफ्ज़ हम गुद्दी बोलेंगे तो इससे मुराद जिगर गुदूद है, जब हम उजलाती बोलेंगे तो कल्बो उजलात है, और आसाबी बोलेंगे तो दिमागो आसाब है। दिमाग के दो खादिम और दिमाग खुद, इसको हम आसाबी से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम मजमूई बात करें, आहिस्ता आहिस्ता हम खोलेंगे। और उजलाती से कल्बो उजलात तमाम, यानी कि उसके दोनों खादिम और कल्ब, और इसी तरह से जिगर और उसके दोनों खादिम, इसको हम गुद्दी लफ्ज़ से इसका इजहार करते हैं। ये तो एक बहुत आसान बात हो गई। अब जब दिमाग का ताल्लुक दिल के साथ है, अब हम इसकी वजाहत भी करेंगे कि दिमाग का ताल्लुक दिल से कैसे होता है, दिल का ताल्लुक दिमाग से कैसे होता है। ये तरतीब से हम चलेंगे, पहले इस्तिलाहात को समझ लें। तो उस वक्त हम इसको कहेंगे आसाबी उजलाती। आसाबी उजलाती, इसको मिला करके लिखा जाएगा आसाबी उजलाती। तो इसमें हमें फौरन पता चल जाएगा कि दिमाग का ताल्लुक इस वक्त उजलात के साथ है, जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। और ये कैफियत जो हम बयान कर रहे हैं, ये जिस्म के आज़ा के मशीनी एतबार से और खून की खिलती एतबार से बयान कर रहे हैं। इंशाल्लाह कुछ देर के बाद उस पर भी हम बात करेंगे। ये छोटी सी बुनियादी थ्योरी समझ लें। इसमें सबसे ज़्यादा आया था कि भाई आसाबी उजलाती क्यों कहते हैं, इससे क्या मुराद है, इससे हम कैसे समझें, तो इसलिए हम इस चीज़ की ज़्यादा वजाहत कर रहे हैं, इस पर जोर दे रहे हैं। अब आसाबी उजलाती से मुराद समझ में आ गई होगी। और अगर उजलात का ताल्लुक दिमाग के साथ होता तो हम फिर यहां पर लिखते हैं उजलाती आसाबी। अब ये उजलाती आसाबी से मुराद ये होती है कि अब इसमें जो गालिब है वो दिल कल्बो उजलात है और इसका ताल्लुक अभी दिमाग के साथ है। और जब इसी उजलात का ताल्लुक अब जिगर के साथ हो जाए, इससे कट जाए, तो फिर हम वहां क्या लिखेंगे? उजलाती गुद्दी। ये उजलाती गुद्दी, यहां पर हमें फौरन पता चल रहा है कि इस वक्त हम कौन से हिस्से की और कौन से निजाम की, किस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। तो इससे हमें पहचान करने में आसानी होती है। बनिस्बत हम ये कहें इस वक्त दिमाग का ताल्लुक दिल के साथ है या दिमाग का ताल्लुक जिगर के साथ है, जिगर का किसके साथ है, उसकी जगह पे हमने ये लफ्ज़ कह दिया, तो इससे हमें पता चल गया कि ये उजलाती आसाबी से अभी हमारी क्या मुराद है। ये हमारी सबसे पहली मुराद होती है, सबसे पहली, वेरी फर्स्ट जो मुराद होती है हमारी। क्योंकि इस एक जुमले, ये जो दो लफ्ज़ों पे मुश्तमिल है, इसके कई मतलब हैं तरतीब के एतबार से। ये एक हज़रत साबिर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक ऐसी तरतीब दी है इन बातों के अंदर कि ये कई चीज़ों की वजाहत करती है। उसमें से अभी हमने सिर्फ एक बात बताई है बुनियादी, कि सबसे पहली बात जहन में फ़ौरन क्या है कि किस अज़ू, कौन सा अज़ू ज़्यादा मशीनी एतबार से तेज़ी में है और उसका ताल्लुक किसके साथ है, किस उज़ू के साथ ताल्लुक है, वो यहाँ बयान हो रहा है। और ये खिलत के एतबार से खून के अंदर कौन सी खिलत बढ़ी हुई है, ये इसका इजहार समझ में आ गया होगा यकीनन साथियों को। मजीद भी इसकी वजाहत हम और भी करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से। अच्छा, यहां पर अब हमने, या आप लोग देखें कि दो किस्म के एरो हैं, एक ऐसे एरो है, एक ऐसे एरो है। क्योंकि यहां पर इसकी वजाहत भी जरूरी है ताकि हम अगले चैप्टर की तरफ जाएं। और हमारे यहाँ बैठे हुए साथी तो समझ गए हैं बात को, लेकिन हमारे व्यूअर्स के लिए है ये बात कि जब दिमाग का ताल्लुक दिल के साथ होगा, यानी कि पूरा ये क्लॉकवाइज जब ये चल रहा है, यानी कि आसाबी और उजलाती, पहला वर्ड हमारा आसाबी ऊपर से, और ये बिल्कुल क्लॉकवाइज दिल के साथ आया हुआ है, तो उस वक्त इस हालत को हम कहते हैं, साथियों को पता है क्या कहेंगे? मशीनी। माशाल्लाह, इस हालत को हम कहते हैं मशीनी। ठीक है। और अगर इस दिल का रिवर्स अब हो जाए, एंटी क्लॉकवाइज, तो जब दिल का ताल्लुक दिमाग के साथ होगा तो उस वक्त हम लिखते हैं उजलाती आसाबी, और उस वक्त हम क्या कहेंगे इसको? कीमियावी। ये साथियों के लिए लिख भी दिया साथ साथ में, ताकि जो नोट करना चाहें वो नोट कर लें कि यहाँ इन दो हालतों से क्या मुराद है, मशीनी और कीमियावी। आगे इंशाल्लाह ताला, और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो इस वीडियो को हम दो पार्ट में भी कर लेंगे, ताकि हम बुनियादी जो बातें फंडामेंटल्स हैं उनको जितना अच्छा हम हो सके क्लियर कर लें, ताकि आगे की हमारी सारी बातें हर एक को तरतीब से समझ में आ सकें। तो यहाँ पर हमने मशीनी और कीमियावी लफ्ज़ भी इंट्रोड्यूस किया साथ में, और ये भी बताया कि जब हम मशीनी बोलेंगे तो उस वक्त क्लॉकवाइज जिस ऑर्गन का ताल्लुक दूसरे के साथ होगा तो हम उसको कहेंगे मशीनी हालत है, यहां हम समझ जाएंगे। और अगर कीमियावी होगा तो रिवर्स ऑर्डर के अंदर है। और यहां से
अब एंटी क्लॉकवाइज सूरत हाल है। ये हम यहाँ पर एक पहली बात जो मशीनी और कीमियावी में इब्तदाई होती है वो हमने यहाँ बयान की। तो अब यहाँ पर कौन कौन सी मशीनी हालतें होंगी? एक हालत होगी कि जब दिमाग का ताल्लुक दिल के साथ होगा तो आसाबी उजलाती कहेंगे, जब इस दिल का ताल्लुक जिगर के साथ होगा तो हम उजलाती गुद्दी कहेंगे, और जब जिगर का ताल्लुक दिमाग के साथ होगा तो हम गुद्दी आसाबी कहेंगे। तो ये तीनों कौन सी हो जाएंगी? हमारी मशीनी। 1, 3 और 5 हम इसको नंबर्स देते हैं। ये वाली जो तहरीक होती है इसको कानून मुफरद आज़ा में 1 नंबर दिया जाता है, और उजलाती आसाबी को 2 नंबर दिया जाता है, और इसी तरह से 3 नंबर फिर हम उजलाती गुद्दी को देते हैं। उजलाती गुद्दी को हम 3 नंबर, और ये उजलाती गुद्दी कौन सी हो जाएगी? फिर 3 नंबर है मशीनी। 1, 3 और 5 और नंबर जितने भी हैं ये मशीनी हालत को जाहिर करेंगे, और बाकी 2, 4 और 6 वो कीमियावी हालत को जाहिर करेंगे। तो इस तरह से साथी समझ सकते हैं। और जब यहाँ पर रिवर्स होगा यानी कि आसाबी गुद्दी, तो जब हम आसाबी गुद्दी कहेंगे तो हम क्या बता रहे हैं? कीमियावी पोजीशन को। तो ये तरतीब एक मुसलसल चलती रहती है इंशाल्लाह। साथी समझ गए होंगे कि इंशाल्लाह इसकी हम वजाहत करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, और अगर किसी के पास कोई सवालात आते हो कहीं पर भी तो हम मजीद भी इंशाल्लाह। अच्छा, मैं अपने साथियों से पूछना चाहता हूं कि मशीनी और कीमियावी में एक बात तो हमने बताई, कोई और बात बताई जा सकती है आप लोगों के जहन में आ रही हो? हाँ, यही पूछ रहा हूं कि और क्या चीज़ होगी, हम क्या कहेंगे मशीनी और कीमियावी में, और दूसरी सिफत क्या होती है? हाँ, आज़ू के साथ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले भी एक और बात है, जो कीमियावी जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वहाँ हमारी मुराद ये होती है कि यहाँ पर कोई खिल्त को हमने रोकना है, किसी खिल्त को होल्ड करना है बॉडी के अंदर, यानी कि वो ड्रेन हो चुकी है ख़तरनाक अंदाज में, तो लाजमी बात है वो कम हुई है तो उसको लाना है। और मशीनी हालत में जिस हम सिस्टम को तहरीक देते हैं, लेकर के आते हैं, यहाँ पर मतलब होता है कि कोई ऐसी खिल्त जो फसाद पैदा कर चुकी है, ओवर हो चुकी है और वो ख़तरनाक है, जिसम को तंग कर रही है, तकलीफ़ का सबब है, तो उसको हमने ड्रेन करना है, बाहर निकाल देना है। ये बुनियादी लफ्ज़ याद रखना है। पहला तो मैंने अफ़ाम व तफ़हीम के लिए बताया ना कि समझ में आ जाए कि अभी रिवर्स ऑर्डर में है या हम क्लॉकवाइज आज़ा का ताल्लुक आपस में। और दूसरा क्या हमें नुक्ता याद रखना है कि हमें अगर किसी चीज़ को रोकना है तो हमें क्या करना है, और अगर हमें उसको ड्रेन करना है तो क्या करना है। ड्रेन करेंगे तो हमेशा अगर किसी बंदे की हम नब्ज़ देखते हैं, कारूरा देखते हैं और मशीनी हमें मिलता है, यानी 1, 3, 5 में से, इट मीन्स क्या कि कोई चीज़ उसमें से ख़तरनाक हद तक निकल रही है, ज़ाया हो रही है। तो जो चीज़ उसमें से ड्रेन हो गई, ज़ाया हो गई है, तो वो हालत कौन सी होगी? मशीनी। और अगर किसी को हम देते हैं कि किसी के अंदर एक्स्ट्रा फरबई आ रही है या वो अपने अंदर बड़ा कर्ब महसूस कर रहा है और इनकबाजी कैफियत भी उसके अंदर बहुत सारी बढ़ी हुई हैं और उसके अंदर ड्रेन नहीं हो रहा, तो हमें वाज़ेह तौर पे महसूस हो रहा है कि इसके अंदर जैसे वो कब्ज़ की शिकायत कर रहा है बहुत शिद्दत से कि 3-3, 4-4 दिन तक पखाना नहीं आता, या रोज़ अगर आता भी हो तो बड़ी मुश्किल से, या यूरिन का मसला आ जाता है, या बाज़ ये कहते हैं कि रियाह का इखराज नहीं हो पा रहा, अगर हो जाए तो सुकून आ जाता है, या बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि ओमिट पसंद कर रहे होते हैं कि यार किसी तरह हाथ मार के भी ओमिट कर दूँ, निकल जाए। अब यहाँ क्या है, मवाद रुक रहा है, और तो जहाँ इस तरह की चीज़ रुक रही है तो वो कौन सी हालत आमतौर पर होती है? कीमियावी। ठीक है ना, इंशाअल्लाह ताला इन सब का जायज़ा लेते हैं हम। अब हम यहाँ पर एक लिखते हैं मशीनी और यहाँ पर हम कीमियावी, और यहाँ पर हमने लिखा मशीनी में 1, 3 और 5, और यहाँ पर हमने लिखा 2, 4 और 6। अब मशीनी के अंदर मिसाल के तौर पे आसाबी उज़लाती हमने लिखा कि ये मशीनी 1 नंबर तहरीक है। अच्छा, इस पूरे वर्ड को जब हम आसाबी उज़लाती में मुंतकिल कर देते हैं, बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है तहरीक। अभी इस वक्त तहरीक कौन सी है? मशीनी, यानी ये तहरीक का नाम है, तहरीक। तो जब भी हम लफ्ज तहरीक बोलेंगे तो उससे मुराद हमारी होगी आसाबी उज़लाती। ये दूसरा पॉइंट अब आ रहा है। पहला हमने दिखा था कि किसका, कौन से ऑर्गन का किस दूसरे ऑर्गन के साथ ताल्लुक है।
अभी दूसरी बात हमारे पास क्या आई कि ये जो पूरा लिखा हुआ है असाबी उजलाती या जो भी तहरीकों के नाम, ये इनको हम तहरीक कहते हैं। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। तीसरी चीज, इसको आगे बयान करने से पहले यहां पर हम मजीद इसको वजाहत करते हैं। असाबी उजलाती को हमारे बैठे हुए साथी समझ गए होंगे कि क्या बताने जा रहे हैं हम। असाबी उजलाती ये दो पार्ट पे मुश्तमिल है, जैसे कि सब जानते हैं। पहली बात क्या थी, आसाब का ताल्लुक उजलात के साथ। दूसरी बात क्या थी कि ये पूरा असाबी उजलाती लिखा हुआ है, ये एक तहरीक का नाम। तीसरी बात क्या है कि ये पहला जो है ये आजू की मशीनी हालत को बता रहा है, मशीनी हालत बताता है, यानी इजहार करता है आज़ा की मशीनी, यानी कि इसका मतलब है कि जो स्टिमुलेशन, तहरीक, तेजी, कोई मवाद जो जिल्द में, जो जिस्म में बढ़ गया है, उस मवाद का ताल्लुक किसके साथ है, आसाब के साथ है। या उस मवाद ने किसको खराबी की है, किसको मुतासर कर रहा है, आसाबी निज़ाम को किया। आसाब भी हमारे पास दो है, हम एक एक स्टेप आगे जा रहे हैं। तो अब हमें यह पता चल गया, हमारा फोकस के जो भी है गड़बड़ वो भी आसाब के अंदर अलामात जो आ रही हैं वो इसको बता रही हैं, असाबी सिस्टम को। और इस असाबी सिस्टम के साथ एक दूसरा वर्ड भी है उजलाती, यानी इसका ताल्लुक उजलात के साथ है। तो ये जो लफ्ज है ये हमें रिप्रेजेंट करता है खून में एक और खिल्त ताल्लुक की बिना पर पैदा हो गई है। ये कलील मिकदार में खून के अंदर पैदा हो चुकी है और ये मजमूई एतबार से, ये जो मजमूई एतबार से तहरीक है, इसकी अपनी खिल्त है जो जिस्म में मौजूद है। और ये आसाब के लिए कौन सी खिल्त इस्तेमाल होती है, पहली है बलगम। बलगम दो किस्म की, अभी हम इसको ये बयान करने के बाद थोड़ा सा हम इखलात पे और उस पर भी जाएंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन है ना, तमाम गोशों का हम छोटा छोटा एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो एक है मजमूई बलगम, आसाब की ग़िज़ा। लेकिन आसाबी उजलाती जब हम बोलेंगे तो यहां हमें वजाहत करनी पड़ेगी कि कौन सी बलगम, क्योंकि हमारे पास बलगम की दो किस्में हैं और हमारे पास आसाब भी दो किस्म के हैं। ठीक है, तो पहली बलगम वो होगी जो जिसके अंदर सर्दी के असरात नहीं, पहली होगी हमारी तरी की हामिल और दूसरी होगी हमारे पास सर्दी की हामिल, जिसमें गालिब कैफियत होगी तरी की या सर्दी की। अभी इसको हम आगे बाद में मुकम्मल करेंगे, अभी हम सिर्फ इनफरादी बात कर रहे हैं ताकि हमारे व्यूवर्स को आसानी से छोटी छोटी बातें समझ में आ जाए। तो अब हमने सर्दी और तरी बलगम के अंदर है, तो ये आसाबी उजलाती ये 1 नंबर तहरीक है और ये 1 नंबर के लिए है और ये 6 नंबर के लिए है। 6 नंबर में आसाबी गुद्दी, जिसमें आसाब का ताल्लुक गुदुद के साथ है, कीमियावी तहरीक है जिसमें हमारे पास जिस्म में तरी की ज्यादती होती है खून में, और 1 नंबर के अंदर सर्दी की ज्यादती होती है जिस्म में। तो यहाँ आसाबी उजलाती में बलगम की कौन सी खिल्त होगी, सर्दी वाली, जिसमें सर्दी का गलबा होगा। अब ये सर्दी वाली कैसे बनी है, इस निज़ाम को कैसे डेवलप करती है, हम एक एक स्टेप आगे जाएंगे। अब खून में दो किस्म की, एक तो ये मजमूई खिल्त मौजूद है कौन सी, जिसमें सर्दी है, लेकिन इस सर्दी के साथ एक और चीज पैदा हो चुकी है जिसका ताल्लुक उज़लात के साथ है। और ये वाली चीज ऐसी अहम है, इसके ऊपर आगे नुकात इंशाअल्लाह ताला खुलेंगे और हमारी कुछ वीडियोस में आ भी चुका है कि ये सेहत की तरफ लेके जाती है। यानी अगर जिस्म में कोई बीमारी पैदा होती है तो उस बीमारी के साथ साथ शिफा का एक अमल भी कुदरत की तरफ से हमारे जिस्म में शुरू हो जाता है, और जो शिफा का अमल होता है उसको सपोर्ट जब हम करेंगे तो मरीज ठीक हो जाएगा। तो यहां हमने एक और चीज अभी सीखी कि एक मजमूई तौर पर तहरीक आज़ा का ताल्लुक आपस में किससे है। पहला लफ्ज औज़ू की मशीनी हालत को, कि ये खिल्त जब जिस्म में बढ़ी, कौन सी वाली, सर्दी वाली, बलगम की सर्दी वाली जो इस पूरे को बनाती है, तो जब ये जिस्म में बढ़ी तो इसने दिमाग के अंदर, यानी दिमाग व आसाब के अंदर तहरीक पैदा की, यानी उसको मशीनी एतबार, क्योंकि मशीनी एतबार से सिर्फ आज़ा ही तेज हो सकते हैं, खून तेज नहीं हो सकता। खून जो है खिलत के इखलात का मजमुआ है, इसलिए वो कीमियावी हालत में होता है। तो कीमियावी जो असरात होंगे वो खून में होंगे और जो मशीनी असरात होंगे उस खिल्त के वो आज़ा में मुंतकिल होते हैं, वो आज़ा को तेज़ करते हैं। जैसे कि कोई बिजली अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर तेज़ आ जाए, पानी की मोटर में, किसी चीज़ में, और अगर वो अपने एतदाल के साथ आ रही है तो वो वर्क सही करेगी। अगर लो वोल्टेज के अंदर आएगी तो उसकी एफिकेसी लो हो जाएगी, और अगर हाई आ जाएगी तो उसको जला देगी,
ख़राब कर देगी, उसकी स्पीड को पहले बढ़ाएगी फिर जला देगी। तो इस तरह से कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे खून में तेज़ी के साथ आई है तो उस आज़ा के मशीनी सिस्टम को तेज़ कर देती है। ठीक है ना फर्ज साहब, क्योंकि ये बहुत बुनियादी बातें थी, मिसिंग थी और ये समझनी ज़रूरी है। फंडामेंटल्स अगर नहीं आते, फ़िलासफ़ी नहीं आती तो हम आगे बड़ी बड़ी अहम बातें नहीं समझ सकते, क्योंकि आगे बड़े बड़े हमारे पास मौज़ूआत हैं। हमने काफ़ी सारे ऐसे मौज़ूआत पे बात करनी है कि जिस पे अमूमन ना तो वीडियोज़ में कोई बात ऐसी मौजूद है, ना कोई फोरम है जिसपे सिखाया जाए, और वो ना सीखने की बिना पे लोग उनको समझते हैं कि बस ये तहरीकों को नाम पढ़ लिए और इनकी दवाएं सीख ली तो बस हम तबीब बन गए, बाकी बीच की बहुत सारी चीज़ें स्किप कर दी जाती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता मजीद बातें क्लियर हो रही हैं। इस सिस्टम को साथियों ने समझ लिया, रिवीजन में कोई उलझन तो नहीं है, आपकी भी सही कॉल उसमें आ गया कि खून के साथ ताल्लुक है। असल में जो हेवी और बड़ी चीज़ें पढ़ाना बताना वो बहुत आसान है, ये जो छोटी चीज़ें जो ना ये बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है, एक मुश्किल अमर होता है, क्योंकि हर बात के साथ एक बात जुड़ी हुई होती है और हर बात की वजाहत करनी होती है। तो यहाँ थोड़ा सा तकलीफ का समा होता है। और साथी जानते हैं कि हम जो है ना बस बोर्ड पे जब आते हैं तब हम बोलते हैं बात करते हैं, इसके लिए कोई स्पेशल तैयारी करके या कोई मवाद देख करके पढ़ने का सिलसिला हमारा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होता। तो यहाँ पर हमने कहा कि मशीनी है। 3 नंबर के अंदर कौन सी तहरीक होगी? ओज़लाती गुद्दी, और 5 नंबर में गुद्दी आसाबी। और यहां पर हमने देखा उज़लाती आसाबी, गुद्दी उज़लाती और आसाबी गुद्दी। ये इसके नंबर भी यहां आ गए और इसकी वजाहत भी यहां हो चुकी है कि कौन कौन से हैं, साथी देख सकते हैं। अब यहां इसको अलग अलग लिखने का एक अहम मकसद था, उस मकसद की तरफ हम जा रहे हैं। अब यहां पर हमने इखलात का जायजा लेना है कि ये किस किस चीज से बनी है और ये कौन से निज़ाम को चलाती हैं। इसलिए हमने इसको, ताकि ये इब्तदाई जो हमारा खाका है ये पूरा तैयार हो जाए, ताकि हमें बात करने में, समझाने में, सब में आसानी हो जाए इंशाअल्लाह। अब ये आसाबी ओज़लाती जो है, चूंकि इसका ताल्लुक आसाब से बता रहा है खुद, तो और एक नंबर, इस नंबरों को भी याद रखें। तो ये दिमाग के चूंकि 2 खादिम थे, तो दिमाग में जो ऑर्डर देता है, एक है 6 नंबर का जो खबर लाता है, बल्कि हम 6 नंबर से शुरू करते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा, कि ये इंफॉर्मेशन यानी सेंसरी नर्व्स, तो जो नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं, इंफॉर्मेशन लेकर के आए, हमारे सीएनएस में पहुंच गया या हराम मगज में पहुंच गया, तो वहां पर वो एनालाइज हुआ, एनालाइज होने के बाद उसका एक ऑर्डर जारी होता है। तो अब हम पहले लाते हैं इंफॉर्मेशंस को, कि हमारे बॉडी की पूरी आई, जैसे शुगर के मरीज की शुगर आ रही होती है, ब्लड प्रेशर का डेटा आ रहा होता है, किसी जगह कोई तकलीफ है वो आ रही होती है, कहीं कोई ऐसा जहरीला मादा या कोई इरिटेशन हुई, कहीं खराश हुई, कहीं रिपेयरिंग हो रही है, कहीं दर्द हो रहा है, यानी मुख्तलिफ किस्म के वो तकलीफों का, अच्छाइयों का, बेहतरी का, सब चीज़ों का इजहार जब दिमाग में पहुंचता है तो इस निज़ाम के जरिए से पूरे जिस्म का पहुंचता है। तो जो ये निज़ाम हमारे ऊपर लेकर के आ रहा है असाबी गुद्दी में, तो लाजमी बात है ये किस चीज को हमने बताया साथी, खबर रसा, ताकि हमें ये एक एक चीज पता चलती जाए। अब हम नीचे इसका मादा भी लिखेंगे कि जब ये बना है तो किससे बना है। हम थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि आज हमारे पास वक्त भी कम है, तो हम इंशाल्लाह थोड़ा सा तेज भी करेंगे। साथ ही अगर कोई रह जाएगी बात तो हम उनको बाद में बता देंगे। खबर रसा भी है असाबी गुद्दी में, तो ये जब बना है तो ये किस चीज से बना होगा, हमारे जिस्म की कोई खिल्त होगी, ताकि हम यह 2 काम एक साथ कर लेते हैं, इखलात को भी वाजे कर लेते हैं। और हम सिर्फ सिंगल बात कर रहे हैं, कोई साथी ये ना करे कि इसको अकेले को जो हम लिखेंगे वो नोट कर ले, क्योंकि हम यहां पर जो दिलचस्पी की बात है पहले वो बताना चाह रहे हैं। तो यहां पर क्या है, तरी, बलगम के अंदर 2 चीजें हैं, बल्कि यहां एक मरतबा फिर लिख देते हैं ताकि साथी गड़बड़ ना हो, यहीं से देखते रहें। बलगम में 2 चीजें हैं, एक है तरी और सर्दी, और सौदा इसके अंदर क्या है, स्याही या अंधेरा और खुश्की। ये बड़ी अहम बातें हैं, इस फलसफे को कभी नहीं भूलना है हमने, यहां से गड़बड़ शुरू होती है। और सफरा, इस हरारत बोल रहे, गर्मी बोल रहे, और रोशनी।
अभी हम जब अरकान की बात करेंगे ना तो इसको हम मजीद वाज़ेह करेंगे। तो अब यहां पर असाबी गुद्दी में क्या है, अभी हम जो गालिब खिल्त का हिस्सा है ना, हम अभी सिर्फ सिंगल बात कर रहे हैं, इसके आगे भी कुछ लगना है वो बाद में लगाएंगे। तो यहां पर क्या खबर असा में, तरी की ज्यादती, बलगमी, इसका तरी का ताल्लुक किसके साथ है, बलगम के साथ है। अच्छा, अब हम यहां पर एक नंबर में आ जाते हैं। तो एक नंबर में इरफान भाई क्या होना चाहिए, सर्दी। गुड, लेकिन सर्दी से पहले हमें लिखना था आसाब कौन से हैं, ये हुक्म रसा, क्योंकि ऑर्डर दे रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं ये हुक्म रसा क्यों कह रहे हैं, तो सर्दी यहां पर हमने लिख दिया। अब देखें ये हुक्म जो आना है ये देना किसको है, उज़लात को, तो ताल्लुक किसके साथ जुड़ा, क्योंकि ताल्लुक अगर कनेक्शन नहीं होगा तो क्या वो ऑर्डर पास होगा। उस हमारे आसाब से जो दिमाग से जो आसाब निकलते हैं तो वो उसकी जो नर्व्स एंडिंग हैं वो कहाँ होंगी, उज़लात के अंदर। तो जब उज़लात के अंदर किस तरह से होगी कि हमारे इलेक्ट्रिकल बरकी सिग्नल यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ये हमारे आसाब के जरिए से दिमाग से जारी होते हैं, और जब इनकी नर्व्स एंडिंग होती है, इंशाल्लाह अगर जिंदगी में मौका मिला और इस पे क्लासेस हुई तो हम इसको बोर्ड पे भी करेंगे पूरा, कि वो नर्व एंडिंग पे जाता है। नर्व एंडिंग पे मौजूद जो रिसेप्टर होते हैं उसमें मौजूद जो केमिकल मवाद होता है, उस केमिकल मवाद को वो बरकी सिग्नल रिलीज करवाता है आगे, और वो आगे मौजूद उज़लात का एक रिसेप्टर मौजूद होता है। जिस्म पूरे में रिसेप्टर मौजूद हैं जो वसूल करते हैं, और हर रिसेप्टर अपने मखसूस जो एंजाइम आ रहे हैं या जो उसके साथ साइटोकाइंस आ रहे हैं, जो मैसेंजर सिग्नल्स आ रहे हैं, उसको ही वो कनेक्ट करके आपस में रिसीव करेगा कोई और। यानी कि जिस ताले की जो चाबी है वही चाबी जब उस ताले में लगेगी तो लॉक खुलेगा, दूसरे से नहीं खुलेगा। तो ये रिसेप्टर का काम जिस्म में एग्जैक्ट ऐसा ही होता है। तो वो जो हमारे बरकी सिग्नल हमारे दिमाग से आते हैं वो बरकी सिग्नल कीमियावी में तब्दील होकर के कीमियावी हालत में और जाकर के उज़लात के उस टिश्यूज के ऊपर मौजूद जो सेल्स का मजमूआ टिश्यूज इंसजा जिसको कहते हैं उसके साथ वो कनेक्ट होता है, और फिर वो वहां से एग्जीक्यूशन का एक और अमल शुरू हो जाता है, जिसके नतीजे में मिसाल के तौर पे अब मेरे दिमाग ने ऑर्डर दिया कि ये छोड़ दो, तो हमारे यहाँ उसको रिलीज का ऑर्डर आ गया, अब फिर दूसरा ऑर्डर आया कि पकड़ लो, अब उन्हें गिरफ्त कर लिया। तो ऐसे बहुत सारे जिनको रेशा ऐसा हो जाता है, हिल रहे होते हैं, ऐसे सर हिल रहा होता है, कोई भी ऐसी पोजीशन आती है, तो वहां क्या है, ऑर्डर्स इतनी तेजी के साथ आ जा रहे हैं, उसके अंदर इतना कनेक्शन डिस्टर्ब है कि उज़लात को समझ नहीं आ रहा मैंने छोड़ूंगा पकड़ू, छोड़ूंगा पकड़ू। मल्टी सिग्नल्स आ जाते हैं जिनको हम बाद में दुरुस्त करते हैं, दिमागी मामलात होते हैं, तो वो इंशाल्लाह अपने मुआलजात के अंदर हम उसको मजीद वजाहत करेंगे। तो हमने यहाँ पर देखा कि आसाब का ताल्लुक उज़लात के साथ, इसलिए आसान समझने के लिए हम बात कर रहे हैं कि जब आसाब का ताल्लुक उज़लात के साथ होगा तो फौरन समझ लें हुक्म रसा की बात हो रही है, यानी कि वो जो ऊपर से ऑर्डर्स लेकर के नीचे आ रहे हैं। और इसके अंदर जो गालिब खिल्त का जो गालिब कैफियत है वो कौन सी है, सर्दी। इस वक्त हम ये कैफियतें लिख रहे हैं, सर्दी, यहाँ पर तरी आ गई, और ये भी दिमाग व बलगम की है। तो अब हम आते हैं उज़लात के ऊपर। अब दिमाग से जो ऑर्डर आया एनालाइज होने के बाद, जिस्म की इंफॉर्मेशन दिमाग को गई, दिमाग ने उस पर एनालाइज करके ऑर्डर भेजा, ऑर्डर किसके पास गया, उज़लात के पास। उज़लात हमारे पास दो किस्म के, तो अभी ये उज़लात में किसको ऑर्डर गया, हाँ, एक ऑर्डर जाता है इरादी को जो हमारी मर्जी से करना है, तो ये कौन से हो जाएंगे, इरादी, वॉलंटरी मसल्स, ठीक है। और एक किसको जाएंगे, गैर इरादी को, गैर इरादी इनवॉलंटरी मसल्स। तो अब हम यहां देखते हैं कि ये ज़ाहिर अहकामात इसको भी जाएंगे जो हमारे दिल की धड़कन को काबू कर रहे हैं। हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है लेट्स सपोज, तो हमारे जिस्म के अंदर ब्लड प्रेशर कंट्रोलिंग सिस्टम मौजूद है। हमारे दोनों गुर्दों के अंदर सबसे बड़ा, यानी कि जितने हमारे नेफ्रॉन्स हैं उतना ही तादाद में, अगर आमतौर पे 3.2 या 3.5 मिलियन नेफ्रॉन्स दोनों गुर्दों में हमारे पाए जाते हैं, तो 3.2 या 3.5 जो भी एक फिगर कभी बेशी होती है इसमें, तो उतने ही जक्सा ग्लोमेरुलर अपरेटस भी मौजूद है जो हमारे ब्लड प्रेशर कंट्रोलिंग सिस्टम है। इसमें दो किस्म के सेल्स हमारे गुर्दे के अंदर काम करते हैं। जब वो हम इंशाल्लाह पेशाब के मुतालिक पढ़ेंगे कि गुर्दों में से पेशाब किस तरह से कशीद होता है, कैसे चलता है, तो उसमें हम दो सेल्स पढ़ेंगे, पॉल्किंसन सेल और मैकुला डेंसा। ये दो सेल्स किस तरह से प्रेशर को सेंस करते हैं और सॉल्ट को सेंस करते हैं।
अगर सॉल्ट्स की कमी है, ज़्यादती है, तो वो क्या करते हैं, और अगर वहाँ से जो आर्टीरियल्स गुजर रही हैं उन आर्टीरियल्स के प्रेशर को वो सेंस करके और फिर वो फैसला करते हैं कि हमने रेनिन का अखराज करना है कि नहीं करना। यही रेनिन ने आगे बढ़ करके एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट होना है, फिर एंजियोटेंसिन 1 ने हमारे फेफड़ों में से गुजरते हुए एंजियोटेंसिन 2 कन्वर्टेजेस की मदद से कन्वर्ट हो जाना है, और जब वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होकर के हमारे खून के अंदर शामिल होकर के जब पूरे बॉडी को सप्लाई होगी तो वो क्या करेगी, वो वीजो जो है कॉन्स्ट्रेक्शन का अमल करेगी, यानी हमारी वेजिकल्स जो हमारी आर्टरीज हैं उनको सुकेड़ेगी, तंग करेगी, ताकि हमारे ब्लड प्रेशर को तेज करेगी। और जब इसी के बरअक्स जो काम होगा वो डायलेशन करेगी, जिसके नतीजे में प्रेशर कम होगा। जैसे हम पाइप को ऐसे आगे से मुंह दबा ले तो एकदम प्रेशर आता है, और अगर उसको खुला छोड़ दे तो पानी ज़रा बगैर प्रेशर के एक नॉर्मल हालत में गिरता है। तो इंशाल्लाह इस तरह की बहुत सारी बातें अपने अपने मकाम पे हम लेकर के आते रहेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 और मसले भी हमने हल कर दिए। यहाँ पर हमने गैर इरादी और इरादी अज़लात बताया। अब इसकी कंस्ट्रक्शन और इसकी कंस्ट्रक्शन में कौन सी चीज़ गालिब है? 2 नंबर में स्याही और अंधेरा। स्याही और अंधेरा हम दोनों इसलिए लिखते हैं कि जिसको जो लफ्ज़ समझ में आए वो ले ले, कोई मसला नहीं है। और गैर इरादी के अंदर खुश्की, इसमें खुश्की का गलबा होता है। ठीक है, अब हमारे पास 2 चीजें और रह गई, तेजी के साथ हम इंशाल्लाह इसको भी हल कर लेते हैं, गुद्दी आसाबी और गुद्दी उजलाती। अब जब जिस्म ने, दिमाग ने ऑर्डर दिया जिस्म को, उजलात को, दोनों निज़ामों को, और दिमाग के ऑर्डर के मुताबिक, क्योंकि हरकत के तमाम काम उजलात ने करने हैं, एहसासात का तमाम काम दिमाग व आसाब, हरकत के तमाम काम कल्ब व उजलात, और ग़िज़ा बनाने, प्रोसेस करने और उसको वेस्ट को ठिकाने लगाने का तमाम काम जिगर व गुदूद। आसान निज़ाम है, सिंपल, जितना समझेंगे उतना अच्छा है। 3 बुनियादी ये निज़ाम हमारे साथ अपने 2-2 खादमों के जरिए से काम कर रहे हैं। तो अब जब ये काम कर रहे हैं तो ये थकते भी होंगे, इनको भूख भी लगती होगी, इनको ग़िज़ा की, नरिशमेंट की सबकी ज़रूरत है काम के लिए, दौरान काम हर लम्हे इनको चाहिए। तो ये तमाम काम किन्होंने करना है? जिगर व गुदूद ने करना है। अब हमारे पास जिगर व गुदूद भी 2 हैं, गुद्दी उज़लाती भी है, गुद्दी आसाबी भी है। तो पहला हमारे पास 4 नंबर आता है, क्योंकि इन सबको अपने काम को मैनेज करने के लिए एक एनवायरनमेंट की भी ज़रूरत होती है और ग़िज़ा को जुज़्व बदन बनाने की भी ज़रूरत होती है। तो वो कौन करेंगे? और उसमें क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? गुदूद जाज़बा। ये गुदूद जाज़बा 4 नंबर में, क्योंकि ये ग़िज़ा को जुज़्व बदन बनने में मदद देते हैं। और यहां पर किस चीज़ की ज़्यादती होगी? हरारत। गुड। और जब गुद्दी असाबी की हम बात करेंगे तो यहां पर हम अमूमी अभी समझने के लिए बात कर देते हैं कि किसी चीज को एक जगह से जिस्म में दूसरी जगह ले जाना है। इन्होंने एक जगह से जुज़्व बदन बनने में मदद दी और इन्होंने मुंतकली में मदद दी। अब हम मुंतकली पे भी बात करेंगे। सिर्फ गुदूद नाकला, यानी कि इनको हम कहते हैं गुदूद नाकला, कि सिर्फ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, कि सिर्फ जिस्म से बाहर नहीं, जिस्म के अंदर भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना होता है। तो वहां पर भी गुदूद नाकला काम करते हैं। और जहां गुदूद नहीं होते वह गशाए मखाती काम करती हैं। और इसमें किस चीज की ज्यादती होगी? रोशनी। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि रोशनी और इसका क्या काम है, तो हमारे आगे लेक्चर्स में ये बात आई है और मजीद भी अगर इसकी जरूरत होगी तो हम डिफाइन थोड़ा सा करेंगे। तो अब हमने बहुत आसानी के साथ आज़ा को भी हमने तहरीकों के साथ देख लिया, नंबरिंग भी देख ली, तहरीकों को देख लिया, इनका आपस का ताल्लुक देख लिया, और फिर इसमें इखलात और मशीनी एतबार से भी हमने लफ्ज़ों को देख लिया, और इसमें कौन कौन सी कैफियत का गलबा होता है उसको भी देख लिया। इसमें कोई बात ऐसी रह गई जो ना समझ में आती हो तो साथ ही बात कर सकते हैं, सिंपल है इंशाल्लाह। और मशीनी और कीमियावी तहरीकों को भी हमने शॉर्ट एक उसकी ब्रीफिंग ले ली। आप भी मुतमईन है कोई इसमें क्लियर? मौजू तो आज का हमारा कुछ और था, लेकिन कुछ साथियों की मुसलसल बात थी तो हमने कहा इंशाल्लाह हक भी है उनका, और सबसे ज्यादा हक उनका होता है जो सीखना चाहते हैं। हम अपनी मर्जी से ज्यादा उनको तरजीह देंगे जिनको जो चीज समझनी है, और वो हमारी तरतीब में भी आ सकती है। बाज़ लोग ऐसे सवालात कर जाते हैं कि जो अभी तरतीब में नहीं है तो फिर हम उसको स्किप करते हैं थोड़ा वक्ती तौर पे। तो अब हमने बुनियादी तौर पे कुछ चीज़ों को हमने डिफ़ाइन किया। थोड़ा सा यहाँ पर बात मैं करना चाहता हूँ ग़िज़ा के हवाले से। साथ में पहले हम ग़िज़ा को समझें ताकि अगली जो इखलात पे सब बातें आएंगी तो हम कैसे समझें। अच्छा, हमारा जो जिस्म है जब बच्चे की पैदाइश होती है कि तो पैदाइश से ले करके अपने फौत होने तक उसने खाना ज़रूर खाना है। कोई भी हो, कुछ भी हो, जंगलों में रहता हो, कहीं भी रहता हो, उस इंसान ने या उस जानदार ने ग़िज़ा ज़रूर खानी है।
पौधे हैं, पौधे अपनी किस्म की ग़िज़ा खाते हैं, जानवर अपने तरीके से अपनी ग़िज़ाएँ खाते हैं, इंसान अपने तरीके से, फिर इंसानों में भी कई इंसान हैं जो अपने अपने ख़ित्ते, एतबार और अपने मज़हब और अपने एक थिंकिंग और अपने जो सोशल वहाँ इलाके में होता है उसके मुताबिक खाते पीते हैं। तो ग़िज़ा उसकी ग्रोथ में मदद देती है। क्या कभी कोई ऐसा देखा गया है कि जो दवा खा करके बड़ा हो? दवा कभी भी जुज़्व बदन नहीं बनती, इसलिए कि दवा जिन अज्जा पे मुश्तमिल होती है जिसको हम दवा कहते हैं, वो दवा मेडिसन हमारे ब्लड का हिस्सा नहीं है। हमारे जिस्म के अंदर अभी हमने थोड़ी देर पहले जायज़ा लिया कि कोई चीज़ कम भी हो जाती है, कोई चीज़ बढ़ भी जाती है। तो इट मीन्स जो भी चीज़ें हमारे पास बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं वो थ्रू ग़िज़ा आई हैं, ना कि दवा आई हैं। अब क्या होता है कि जिस्म का वो निज़ाम काम नहीं कर रहा होता। अगर कोई चीज़ बढ़ गई है तो उसको बैलेंस नहीं कर रहा, उसका इखराज वाला वो निज़ाम जो उसको बैलेंस रखता था वो मुतासर हो गया, या ड्रेन ज़्यादा हो रहा है, उसको स्टॉप करने वाला सिस्टम वो काम नहीं कर रहा। ऐसा हो सकता है ना। हम अद्वियात की मदद से क्या करते हैं, हमारा मकसद एज ए तबीब हमारा ये होता है कि दवाई की मदद से उसके जिस्म में मौजूद उस निज़ाम को सिर्फ हम तहरीक दें, उसको सेट कर दें, उसको अपने एतदाल पे लेकर के आएँ, और जब वो एतदाल पे आ जाता है तो वो मरीज़ ठीक हो जाता है। लेकिन उसके जिस्म के उस तमाम कमियों को, उन तमाम चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमें ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। आप सब दोस्त भाई जानते हैं कि हमारे हुक्मा हज़रात ने तिब यूनानी में दीगर कुतुब हम उठा के देखते हैं तो ऐसे ऐसे मुरक्कबात हैं जो बेहतरीन ग़िज़ाई अज्जा, जैसे हलवे हैं, मुरब्बा जात हैं, ये किन चीज़ों पे मुश्तमिल है? ग़िज़ाई अज्जा पे मुश्तमिल है। कई ऐसी चीज़ें हम देखेंगे जैसे लबूब कबीर, तो वो हम देखते हैं कि कितने सारे ग़िज़ाई मादों पे मुश्तमिल है और जुज़्व बदन बनता है। इस तरह से ख़वातीन के दूध को बढ़ाने के लिए जो वो बच्चों को दूध पिलाती हैं, मदर फीड पे होती हैं जो बच्चे, तो उनके दूध में इजाफे करने के लिए जो ग़िज़ाएँ हैं वो भी इसी तरह तरतीब दी गई, देसी घी और इस पे 4 मगज़ और उसमें मिला करके मुख्तलिफ़ चीज़ें, और वो मुख्तलिफ़ मुरक्कबात बना के देते हैं, वो भी ग़िज़ाई है। तो अगर मिसाल के तौर पे अगर कोई हमारे पास ऐसा पेशेंट आता है, मिसाल के तौर पे वो ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, मिसाल के तौर पे वो शुगर का मरीज़ है, मिसाल के तौर पे वो इम्पोर्टेंसी में मरीज़ है, मिसाल के तौर पे कोई खातून है, हेल्थ के मसाइल हैं, तो क्या यहाँ पर भी हम, या इस जैसे और मसाइल, तो वहाँ ग़िज़ा का क्या रोल है? क्योंकि हमारे कानून मुफ़रद अज़ा का एक नाम और भी है, वो है इलाज बिल ग़िज़ा। और कोई तबीब कामिल नहीं हो सकता जब तक वो इलाज बिल ग़िज़ा पे महारत ना रखता हो। आपके पास दवाई नहीं है, आप किसी ऐसी जगह हैं जहाँ आपके पास दवाइयाँ मुयस्सर नहीं है, अब यकीन करें हमने ऐसे तबीब देखे हैं और हमने ख़ुद भी ऐसे मुशाहिदे किए हैं, तजुर्बे ख़ुद भी किए हैं कि बिना किसी दवाई के और हालत सफ़र में भी अल्हम्दुलिल्लाह मरीज़ों को ट्रीटमेंट किए गए हैं और उन्हें उसी वक्त फ़ायदा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुस्तकिल शिफा की हालत दवा के ज़रिए से सपोर्ट के लिए आती है। तो हम ये देखते हैं कि दवा हमारे खून का हिस्सा नहीं है, इसलिए दवा अपना जिस्म के अंदर जाने के बाद जो काम है वो करती है और वो करने के बाद पूरी की पूरी खारिज हो जाएगी। और ग़िज़ा क्या होगी? ग़िज़ा मुकम्मल या उसका कसीर हिस्सा जुज़्व बदन हो जाएगा, हमारे बॉडी का हिस्सा हो जाएगा, तभी तो हमारी ग्रोथ होती है। अब एक शख्स हमारे पास कमज़ोर हालत के अंदर आता है, कमज़ोरी है, तो क्या कोई उसको शरबत फौलाद पिला पिला के कोई इसको मोटा कर देंगे? कोई कर सकता नहीं करेगा। उसको ऐसी न्यूट्रिशंस देंगे कि जिसकी मदद से उसके उज़लात के अंदर वो ताकत आ जाए कि वो विजिबिलिटी नज़र आए, या वो उज़लात के अंदर ताकत की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर तरी ही नहीं है। तो ये जो हमने 6 चीज़ें अभी यहाँ पढ़ी ना, तरी, खुश्की, ये सारी ग़िज़ाओं के अंदर पाई जाती हैं। और उन ग़िज़ाओं में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन उसकी देख लेंगे कि कौन सी ग़िज़ाओं में कौन सी चीज़ पाई जाती है जिसे हम अपनी दवाई के साथ ज़रूरत पड़ने पे ऐड कर लेते हैं, और बाज़ औक़ात बग़ैर दवाई के भी ग़िज़ा को हम उसका जुज़्व बदन कर लेते हैं और रिज़ल्ट आ जाता है। तो ग़िज़ा को सही मुंतखब करना एक आर्ट है, और इंशाअल्लाह ताला हमने जो ग़िज़ाओं के अलग क्लासिफिकेशंस किए हैं वो साथियों की दिलचस्पी के लिए हम आगे शेयर भी कर देंगे, तो जो उसमें देखना चाहे वो और फिर उसके मुताबिक अपने मकामी तब्दीलियाँ भी कर सकता है इंशाअल्लाह। तो ग़िज़ा के ऊपर कोई अहम बात कोई साथी बताना चाहते हो मज़ीद? ग़िज़ा का क्या रोल है हमारे जिस्म में? इखलात की तैयारी। हमारे जिस्म में अगर मिसाल के तौर पे खुश्की चाहिए तो क्या उसको कोई मिट्टी थोड़ी उठा करके कि भाई खुश्क है तो मिट्टी खिला दें इसको, या कोई और चीज़ को ड्राई करके दे दें? ऐसा तो नहीं होगा ना। अगर किसी चीज़ को सर्दी की ज़रूरत है उसके जिस्म में, तो क्या हम उसके मुंह के साथ एसी को पाइपिंग सिस्टम कर लें? तरी चाहिए तो क्या पानी उंडेल दें उसके अंदर, या उसको पानी में डाल दें? तो हम लाज़िम बात है ग़िज़ाओं में जाएंगे ना, तो ग़िज़ा ही हमारे जिस्म में जाएगी। तो क्या हमने खाना खाया तो वो खाना जो है ना डायरेक्ट हमें असर करेगा? कई मरीज़ हमारे पास आते हैं
और अक्सर अतिबा किराम ने देखा भी होगा कि मरीज आके कहता है कि मैं खाना खाने का तो कोई मसला नहीं है, खाने की बड़ी फरावानी है, बड़ा खाते हैं लेकिन लगता नहीं है। अब वो खाना क्यों नहीं लग रहा? इसका मतलब है खाना और खाने के बाद जिस्म को लगने के दरमियान का कोई अहम अमल मिसिंग है। उस जगह को हमने आइडेंटिफाई करना है और वो आइडेंटिफाई करने के बाद उस निज़ाम को हम दुरुस्त कर देंगे तो मरीज का जिस्म सही हो जाएगा। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जैसे ब्लड प्रेशर के मरीज आया है कोई हमारे पास, या हमारे पास शुगर का कोई मरीज आया है, या दीगर इस तरह के अवारजात में मरीज आया है, तो वहाँ पर वो परेशान है, तकलीफ़ के मारे है, तो हमें उसका पहले जायज़ा ये लेना है कि इसके अंदर किस चीज़ की ज़्यादती हुई है, क्योंकि ज़्यादती से पता चलेगा जो ज़्यादती कर रहा है वो हावी हुआ है, उसने लाजम किसी न किसी चीज़ को गज़ब भी किया है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इसके पास कमी किस चीज़ की है। तो एक चीज़ का इजाफा होगा तो एक चीज़ की कमी होगी और उसके बिल्कुल बिल जिद होगी। तो जब अगर किसी के अंदर हमें यह पता चला कि हरारत की ज़्यादती है तो हम वहां पर हरारत की ज़्यादती की बिल जिद क्या चीज़ होगी? सर्दी। तो इसका मतलब है इसके अंदर सर्दी की कमी है। तो जब हरारत की ज़्यादती होगी तो हरारत की ज़्यादती किस में थी हमारे पास? हुदूद जाज़बा के अंदर, 4 नंबर के अंदर। तो यहां में फौरन तबीब को पता चल जाता है, हमारे इस कानून मुफरद अज़ा के तहत एग्जैक्ट पिन पॉइंट करने लगा है कि ये कानून मुफरद अज़ा काम कैसे करता है। सवाल ये था, तो उसकी थोड़ी सी हम बात वजात कर रहे हैं कि उसके अंदर हरारत की ज़्यादती वो देखते कैसे, वो हम बाद में बात करते हैं। अभी हमने देख ली है तो हरारत की ज़्यादती अपने बिल जिद किस चीज़ को कम करके बैठी है? सर्दी को। तो इसका मतलब है कि तहरीक में कौन सा उज़ू है? हुदूद जाज़बा, जो कि जिगर के मातहत है। और कमी कोताही किस में आई है? आसाब के सर्दी वाले निज़ाम यानी आसाबी उज़लाती। तो इसका मतलब हुआ कि जिस्म में हरारत को मेंटेन करने का सारा काम हुदूद जाज़बा का है। हरारत की पूरी जिस्म को सप्लाई एतदाल में रखना हुदूद जाज़बा ने, और सर्दी को मेंटेन रखना बैलेंस रखने के लिए, क्योंकि हम इंसान जो हैं ये जहान असगर है और जहान अकबर में जो कुछ हो रहा है वो जहान असगर के अंदर हो रहा है। तो अल्लाह ताला ने सर्दी और गर्मी का एक निज़ाम बनाया है, और जब ये अदल में होती हैं तो मौसम खुशगवार होता है। लेकिन जिस भी चीज़ की शिद्दत होती है तो हम लोग क्या करते हैं? हम उसकी बिल जिद चीज़ की तरफ जाते हैं। हरारत बहुत लगे, गर्मी बहुत लगे तो हम सर्द इन्वायरमेंट में, साए में या AC में, जिसको जो मुयस्सर है उसमें वो जाता है। लेकिन अगर सर्दी हुई हो बहुत, तो वही लोग जो कुछ अरसा पहले धूप से भाग रहे होते हैं वो धूप ढूंढ करके कुर्सियां लगा के बैठे हुए होते हैं कि जी हम थोड़ी सी हरारत ले। तो यहां देखें ना, बिल जिद हम काम कर रहे हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर भी 6 किस्म के निज़ाम हमारे काम कर रहे हैं जो कि फितरत में काम कर रहे हैं। तो इस बात को आसानी के साथ साथी समझ रहे हैं कि जो मैं रब्त एक बयान करना चाह रहा हूं कि वो क्या रब्त है कि जो बाहर हो रहा है वो हमारे अंदर हो रहा है। जैसे बाहर कंट्रोल होता है वैसे हमारे जिस्म में कंट्रोल होगा। तो अब आप देखेंगे जब हमारे हरारत मरीज की हमने देखी कि वो तहरीक में है, ज्यादती में है, तो हमने कमी किस चीज की देख ली? सर्दी की। और सर्दी किसके साथ थी? आसाबी उजलाती के साथ थी। यानी आसाबी उजलाती ने आसाब का एक काम तो ये करना था कि दिमाग के जो अहकामात थे उसको पूरे जिस्म में पेरिफेरल उसको ऑर्डर्स पहुंचाने थे, तामील करवानी थी, लेकिन साथ साथ में उसके पास सर्दी का कंट्रोलिंग सिस्टम भी है। तो जो सर्दी का कंट्रोलिंग सिस्टम है, सर्दी को मेंटेन करता है, तो इसका मतलब है उसकी ग़िज़ा और वो जिस चीज से बना है वो भी सर्दी होगी। तो उसको खुराक में जब उस सिस्टम की खराबी आएगी और उसकी फिलिंग करनी होगी, हमें कमी पूरी करनी होगी, तो हम कौन सी ग़िज़ा देंगे? जिसमें सर्दी का गलबा पाया जाएगा। यानी सर्दी के असरात बैरूनी तौर पे उस पौधे में, उस फल में, उस अनाज में, उन चीज़ों में चला गया, और वो जिस्म में प्रोसेस होने के, हजम के मराइल से गुजरने के बाद वो क्या होगा? वो अपनी कैफियत को रिलीज कर देगा, यानी सर्दी को रिलीज कर देगा। तो इसका मतलब है कि हम गर्म वाली चीज़ें बंद कर देंगे ताकि गर्म प्रोड्यूस होना बंद हो जाए, और सर्द कर लेंगे, और एक मकाम ऐसा आएगा जहाँ एतदाल आ जाएगा जिसपे उसकी गर्मी वाली तमाम अलामतें खत्म होती चली जाएंगी और सर्दी वाले सिस्टम बहाल होता चला जाएगा और एतदाल में आ जाएगा। उसको हम सेहत कहते हैं। अब यहां एक नुक्ता और आता है कि क्या अलामत का इलाज किया जाता है? अब गर्मी ज्यादा थी, अब उस मरीज ने पेशाब की भी शिकायत की, गुस्से की भी शिकायत की, अपने बदहज़मी की भी शिकायत की, बहुत सारी, वो जो आगे मजीद इंशाल्लाह इसको डिफाइन करेंगे, जो जो उसने शिकायतें की वो सारी शिकायतें सर्दी आते आते निकल गई, कम होती गई और ख़त्म हो गई, एतदाल में आ गया। अब जब वो एतदाल में आ गया तो हमने इलाज किसका किया? अलामत का कि मर्ज का? मर्ज का किया। और मर्ज कहाँ था?
जिगर में, यानी जो सॉरी अलामतें कहाँ से आ रही थी? जिगर से, हुदूद जाज़बा से। और मर्ज कहाँ था? कमी, सर्दी। वहां सर्दी कम हो गई थी खतरनाक हद तक, वो तो बढ़ गई थी। अब बढ़ी हुई चीज को थोड़ी बढ़ाएंगे हम तो जो कम था वो पूरा करेंगे ना। बढ़ी हुई को रोका, तो मर्ज कहाँ था? एक नंबर में। और जो हमें उसके सिम्टम मिले वो कौन से मिले? 4 नंबर से। तो हमने 4 नंबर को रोक दिया। रोक देना उसका इलाज नहीं था, इलाज ये था कि उसको भी पूरा किया जाए। तो जो चीज हमने दी, रोकने पे तो हमने दी नहीं ना, रोक दी, इट मीन्स ये बढ़े नहीं। और जो दी ग़िज़ा और दवा की सूरत में, उसने 1 नंबर को स्टिमुलेट किया और वहां तहरीक दी। अब उस आसाबी उज़लाती निज़ाम जब अपने बैलेंस में आ गया तो यहां मरीज सेहतमंद हो गया। तो एक आसान सी हमारे बात सामने आ गई कि अलामात का इलाज नहीं करना। ये नज़ला, खांसी, बुखार, ये हेपेटाइटिस, शुगर, ब्लड प्रेशर और इस तरह की जितनी टीबी, कैंसर तक, ये सब क्या है? अलामात हैं, ये बीमारी नहीं है। हमने इन अलामात, नब्ज़, पेशाब, इन सब की मदद से क्या करना है? हमने उस 6 निज़ाम को जो बयान किया है, इस सिस्टम को देखना है कि ये क्या है। जैसे एक आदमी आता है, कहता है मेरे पेट में दर्द है। अब पेट के अंदर क्या खाली एक पेट है? या इस पेट के अंदर निज़ाम नहीं है? ये 6 के 6 निज़ाम हमारे मैदे के अंदर भी मौजूद है, आंतों में भी मौजूद है, हमारे बॉडी में पेरिफेरल मौजूद है। तो अब हमने ये जब चेक कर लिया कि मरीज का कौन सा निज़ाम तेज हुआ था और किस निज़ाम के अंदर कमी आई थी, तो हम क्या कर लेंगे? आसानी के साथ जब तशखीस कर लेंगे तो आसानी के साथ उसकी वो कमी पूरी करेंगे और बड़े तवाज़ुन के साथ करेंगे, तो मरीज ठीक हो जाएगा फौरन। चाहे हमने ग़िज़ा दे के कर लिया, दवा दे के कर लिया, माहौल बदल के कर लिया, तो आसानी के साथ उसकी दुरुस्तगी हो जाएगी। ऐसा ही है ना? तो ये बात आसानी के साथ समझ में आ रही है कि ग़िज़ा का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जब भी हम किसी मरीज को इलाज करेंगे तो अगर हमें कुछ ना समझ में आए तो पहले उसका ग़िज़ा बदल दो, जिससे उसको तकलीफ हो रही है वो सब रोक दो, और जिस चीज़ की कमी है सिर्फ वही एक ग़िज़ा उसके ऊपर हम शुरू कर दें तो वो आसानी के साथ ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इब्तिदा के लिए आज का इतना ही लेक्चर काफ़ी रखते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसमें बहुत सारी बातें अभी बाकी रह गई हैं, तो इंशाल्लाह आने वाली अगली क्लास के अंदर उसको हम पूरा करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।